परमधाम जैसा श्रेष्ठ स्थान इस संसार में, मधुसूदन का घर मधुबन। मधुबन की परिभाषा क्या है? मधुबन उसे कहा जाता है जहाँ मधुसूदन भी मौजूद हो, प्रैक्टिकल में, और बेहद की वैरागी वृत्ति भी मौजूद हो संगठन रूप में, और बेहद की मिठास वृत्ति भी बच्चों में मौजूद हो, उसको मधुबन कहा जाता है। ये शहद की मक्खियों का जैसे संगठन है। शहद की मक्खियां दो प्रकार की होती हैं, एक छोटी मक्खी और एक बड़ी मक्खी, जिसे डिंगारा कहते हैं। छोटी मक्खी, उसका शहद आंखों की ज्योति को बढ़ाता है, उसमें प्योरिटी ज्यादा होती है। दोनों ही प्रकार की मक्खियों में संगठन जरूर होता है। संगठन अर्थात प्योरिटी। एक में योग से बल से प्योरिटी आती है, और जो छोटी मक्खियां होती हैं उनमें जन्मजात प्योरिटी होती है। जन्म जन्मांतर के संस्कार होते हैं प्योरिटी के, इसलिए आंखों की रोशनी भी तीव्र होती है, और उनका शहद औरों की भी रोशनी को तीव्र करता है। तो मधुबन स्थूल मकान को नहीं कहा जाता। हाँ, मकान और मकान देने वाला निमित्त बन सकता है। उस निमित्त स्थान में कन्याएं समर्पित होकर रह सकती हैं, लेकिन समर्पित होकर के रहने वालों में कोई जरूरी नहीं है कि सब प्योरिटी का पालन करने वाली हो। प्योरिटी अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। अगर आपस में भी एक दूसरे में अटैचमेंट, लगाव पैदा हो जाता है, तो वो संगठन तोड़ने वाली है, मधुबन के वाइब्रेशन को बनाने वाली है, या उखाड़ने वाली है? उखाड़ने वाली साबित होती है। मकान देने वाला कोई जरूरी नहीं है कि समर्पित जीवन व्यतीत करने वाला ही हो। भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आदि में समर्पित भी हो सकता है और अंत में तमो प्रधान बन करके मधुबन को और स्थान को बिगाड़ने के निमित्त भी बन सकता है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि मकान देने वाला मधुबन बनाता है या सरेंडर होने वाली कन्याएं मधुबन बनाती है।
नहीं, दोनों ही मधुबन बनाए सकते हैं, लेकिन मधुबन संगठन को कहा जाता है। प्योरिटी से यूनिटी बनती है। मधुबन का विशेष गुण है मधुरता। मधु अर्थात मधुरता, स्नेही। जितना स्नेही होंगे उतना बेहद का वैराग्य होगा। यह है मधुबन का अर्थ। अव्यक्त वाणी, तारीख 26 जनवरी 1970, पृष्ठ 201 मध्य। जहाँ मधु है और जहाँ बन है, मधु माने बेहद की मिठास वृत्ति है, वाइब्रेशन में मिठास भरा हुआ है, वाणी में मिठास भरा हुआ है, आपस के जो संकल्प है का लेन देन होता है उनमें मिठास भरा हुआ है। तो वहाँ बाबा आवेंगे और का कड़ुआ बोल बोलने वालों के बीच में आवेंगे। कड़ुआ बोल देह अभिमानी बोलते हैं कि आत्मा अभिमानी बोलते हैं? देह अभिमानी कड़ुआ बोल बोलेंगे। देह अभिमानी बच्चों के बीच में बाप क्यों आवेगा? मैं तो बात भी नहीं करता हूँ। शिव बाबा क्या कहते? मैं किससे बात करता हूँ? मैं अपने आत्मा रूपी बच्चों से बात करता हूँ। तो देह अभिमान में रहते हैं, मान मर्तबे में रहते हैं, उनसे तो मैं बात भी नहीं करता हूँ। आगे चल के बिल्कुल ही बात करना बंद कर दूंगा। देहमानियों से देहभान वालों से बात करना बंद कर दूंगा। आत्मा अभिमानी बच्चों से बात करूंगा। अभी भी ऐसे ही है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तो मधुबन में मिठास वृत्ति है, वहाँ मधुबन है। जहाँ बेहद की वन की तरह, जंगल की तरह वैराग वृत्ति है, वहाँ मधुबन है। मिठास वृत्ति भी हो और साथ साथ वैराग वृत्ति भी हो। तो जिन जिन आत्माओं के संगठन में बेहद की वैराग वृत्ति, बेहद की मिठास वृत्ति है, वहाँ वहाँ संगठन में मधुबन में मैं आता हूँ और दौड़ी पहन के आता हूँ। क्या? अपने आप दौड़ के आता हूँ। बुलाने की दरकार, मुख से बुलाने की, झांझ मजीरा बजाने की दरकार नहीं है। कहते हैं बाबा आप यहाँ क्यों नहीं आते, यहाँ देर से क्यों आते? उसका कारण क्या बताया? जरूर संगठन में कड़ुए बोल चल रहे हैं, जरूर संगठन में लगाव झुकाव की बीमारी चल रही है, इसलिए बाबा का आना नहीं होता जल्दी जल्दी। मधुबन में रहते मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। यह है मधुबन का मुख्य लक्षण। इसको ही मधुबन कहा जाता है। बाहर रहते भी अगर यह लक्ष्य है तो गोया मधुबन निवासी है। अव्यक्त वाणी, तारीख 27 जुलाई 1970, पृष्ठ 296 अंत। मधुबन किसे कहा जाता है? बाबा ने क्या परिभाषा दी है मधुबन की? बाबा नहीं, जहाँ मधुसूदन पार्ट बजाता है प्रैक्टिकल में, उसे मधुबन कहा जाता है। जहाँ प्रैक्टिकल में मधुसूदन पार्ट ही नहीं बजाता, उसे मधुबन नहीं कहा जा सकता। मधुबन की परिभाषा बेहद में बताई है। मधु माने जिनके अंदर चेहरे में, बातचीत में, आँखों में मिठास भरा हुआ। क्या हो? मिठास भरा हुआ। मधु की तरह मिठास भरा हुआ हो। और वन माने जिनकी आत्मा में, वन माना जंगल की तरह शांति भरी हुई। वन माना जंगल की तरह शांति, निर्लेप, किसी से कोई लगाव नहीं, आत्मा शांत। तो दो बातें जहाँ भी हैं वहाँ मधुबन। ऐसे मधुबन में बाप आते। अगर वहाँ संगठन में देह अभिमानी आत्माएं बैठी होंगी तो वो मधुबन नहीं हुआ। जहाँ आत्मा में, आत्मिक रूप में बैठे होने वालों का संगठन होगा, वो परमात्मा बाप का मधुबन है। मीठी मीठी स्टेज में रहने वाली जो आत्माएं हैं, जो कभी कड़वाहट नहीं फैलाती, क्या कभी ऐसे वाइब्रेशन नहीं फैलाती जिससे एक दूसरे को कड़वाहट पैदा हो जाए,
तो ऐसा संगठन क्या है? मधुबन। मधुबन निवासियों की यह विशेषता है ना, मधुर मूर्त और बेहद के वैराग्य मूर्त। एक तरफ मधुरता, दूसरे तरफ इतना ही फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति। वैराग्य वृत्ति से सिर्फ गंभीर मूर्त रहेंगे नहीं, वास्तविक गंभीरता में रमणीकता भी समाई हुई है। वह तो अज्ञानी लोगों का गंभीर रूप होगा तो बिल्कुल ही गंभीर, रमणीकता का नाम निशान नहीं होगा, लेकिन यथार्थ गंभीरता का गुण रमणीकता के गुण संपन्न है। अव्यक्त वाणी, तारीख 19 सितंबर 1972, पृष्ठ 362 मध्य। मधुबन किसे कहा जाता है? हाँ? क्या गायन है शास्त्रों में? है मधुबन में मुरलिया बाजे। जहां मुरली बाजे है, मुरली, तो उस मधुबन से है। मधुबन नाम क्यों दिया है? जरूर वहां मधु जैसे मीठे मीठे बच्चे तैयार होते हैं, और वन माने जंगल में जैसे वैराग वृत्ति होती है ना, ऐसी वैराग वृत्ति वाले। तो ऐसे मधुबन से बाबा याद प्यार दे रहे हैं। मधुबन किसे कहा जाता है? जहाँ मधुसूदन हो, और वन भी कहा जाता है जहाँ बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। जहाँ मधुबन नहीं है, मधुसूदन नहीं है, बेहद की वैराग वृत्ति नहीं है दुनिया से, या दुनियावी भक्ति मार्ग के कर्म कांडों से वैराग नहीं आया है, तो उनके पास ये ज्ञान नहीं हो सकता। मधुबन को शीश महल क्यों कहा है? मधुबन भी है शीश महल, शीशे के महल हैं, चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं। कोई अपने को छुपाना चाहे तो छुपा नहीं सकता। क्या क्या होगा? जितना छुपाना चाहेगा, असली चेहरा बाहर आए, नकली सूरत छुपी रहे। उल्टा भी हो जाता है, सीधा भी हो जाता है, अंदर बाहर छुप के नहीं रह सकता। ये मधुबन तो है शीशे का महल। इसमें एक एक आत्मा शीशा है। ये जो मकान वो शीशा नहीं है। जो मधुबन का संगठन है, जो चैतन्य ईंटें हैं, वो शीशे के मुआफिक है। हर आत्मा यहाँ शीशे के मुआफिक पार्ट बजाय रही है। ज्ञान दर्पण की तरह शीशा है। एक शीशे के सामने अपने को छुपा लिया, दूसरे के सामने छिपा लिया, अच्छा बहुतों के सामने छिपा लिया, कोई तो दिल का मीत होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। तो सबके सामने छिपाई रखेंगे क्या? क्या सागर का पार्ट हो गया? सागर एक है और बाकी सब है नदियां और पोखरे। सदैव अंदर नहीं रख सकते। आज नहीं तो कल असली चेहरा बाहर आवे, नकली सूरत छुपी रहे। कितना भी छुपाने की कोशिश करें, ऐसी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आएंगी कि मुख से निकल पड़ेगा, नहीं तो भूत प्रेत आत्मा प्रवेश करके निकाल देगी। इसलिए मुरली में बोला है, इस ब्राह्मण परिवार में कोई का भी कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। मधुबन है ज्ञान दर्पण, और मधुबन में सबसे बड़ा दर्पण है बाप। बाप है सबसे बड़ा दर्पण। दर्पण दर्पण माने पारदर्शी, जिसमें सब कुछ आर पार दिखाई दे जाए। वातावरण और वाइब्रेशन का भी सहयोग है, भूमि का भी सहयोग है।
तो मधुबन निवासियों के लिए सहज है। सिर्फ संगदोष में न आए। दूसरा, दूसरे के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर। तो इस विशेषता से अखंड योगी बन सकते। अव्यक्त वाणी तारीख 2 जून 1977 पृष्ठ 210 आदि। मधुबन शीश महल है ना, शीश महल में कोई अपना चेहरा छुपा नहीं सकता, तो उसमें पता लग जाता है। वो कट चढ़ी हुई है, नहीं चढ़ी हुई है, चेहरा खुशनुमा है, बदनुमा है, वो यहाँ मधुबन में ही दिखाई पड़ेगा। क्योंकि तुमको ऐसा भविष्य में बनना है। कैसा है? कान जैसा है, खुशनुमा। लक्ष्मी नारायण के चित्र की ओर इशारा किया। तुमको ऐसा भविष्य में बनना है। मधुबन का क्या महत्व है? मधुबन फाउंडेशन है। मधुबन का वाइब्रेशन चारों ओर न चाहते हुए भी फैल जाता है। जो मधुबन में एक दिन कोई बात होती है, सारे भारत में जगह जगह में दूसरे दिन पहुंच जाती है। इतना मधुबन में कोई साधन लगे हुए हैं, कोई बात छिपती नहीं है। अच्छी बात भी छिपती नहीं है तो पुरुषार्थ की भी नहीं छिपती। तो मधुबन जो करेगा वो वाइब्रेशन स्वतः और सहज ही फैलेगा। पहले मधुबन निवासी बेस्ट थॉट्स का स्टॉप करें। ये हो सकता है, ये जो आगे आगे बैठे हैं ना, वो मधुबन निवासी हाथ उठाओ। तो मधुबन निवासी आपस में कोई ऐसा प्लान बनाओ कि बेस्ट खत्म हो जाए। सभी का बुद्धियोग मधुबन में होगा। इस रथ में विराजमान शिव बाबा को याद करना है। वह तो मधुबन में बैठे हैं ना, उनको अनेक प्रकार के फुरने होंगे। तुमको यहाँ बाहर की फुरने कम होंगी, इसलिए तुम यहाँ घड़ी घड़ी आते हो रिफ्रेश होने लिए, फिर पक्के हो जाते हैं। मुरली तारीख 12 मई 1968 पृष्ठ 3 मध्यांत। मधुबन में आना अर्थात पुरुषार्थ में आगे कदम बढ़ाना। अभी भी चेक करना, मधुबन में आए हो तो कितना अपने में आगे बढ़ने में सहयोग लिया। मधुबन में सहज ही सारा दिन क्या याद रहता है? बाबा बाबा और बाबा। सुनते हैं तो भी बाबा की बातें, चलते हैं तो मधुबन का पावन स्थान, खाते हैं तो ब्रह्मा भोजन। पावरफुल, क्योंकि यहाँ विशेष ड्यूटी वालों को ये याद दिलाया जाता है। इसलिए मधुबन में आना अर्थात अपने में ज्ञान योग धारणा और सेवा में कदम को आगे बढ़ाना। मधुबन में यज्ञ सेवा का बल और फल मिलता है। लेने वाला लेवे, लेकिन मिलता जरूर है। संस्कार को देखने या संस्कार मिलाने में और सदा अटेंशन देने की आवश्यकता है। बाप दादा को हर मधुबन के बच्चों से विशेष प्यार है। क्यों? बाप के स्थापन किए हुए यज्ञ की सेवा में स्वयं को समर्पण किया है। मधुबन निवासियों को एक तो अपने पुरुषार्थ का फल मिल रहा है, और दूसरा जो मधुबन में आने वाले चाहे ब्राह्मण हैं
चाहे नई आत्माएं आती हैं, उन्हों की सेवा का यज्ञ सेवा है ना, साधारण सेवा नहीं है। यज्ञ सेवा का एक्स्ट्रा पुण्य मिलता है। अगर कोई भी मधुबन निवासी अपने बाप दादा की श्रीमत पर अमृत वेले से रात तक श्रीमत प्रमाण चलता है तो उनको एक्स्ट्रा मधुबन वाले खुद जाने नहीं जाने, लेकिन अलबेले रहे तो भी मधुबन का सेवा का पुण्य मिलता जरूर है। मधुबन निवासी बनना साधारण बात नहीं है। चाहे कोई कैसा भी काम कर रहा है, चलो सफाई का काम कर रहा है, लेकिन ऐसे साधारण काम का भी पुण्य बहुत है, क्योंकि ये बाप का रचा हुआ यज्ञ है। इस यज्ञ से ही मधुबन में ही सभी को परमात्मा प्यार प्राप्त होता है। इसलिए सिवाय मधुबन के बाप कहीं भी नहीं आते हैं। ये मधुबन को बाप का आने का मिलने का पूरा पार्ट रुंधा हुआ है। यहाँ तुम बहुत कमाई कर सकते हो। वायुमंडल शुद्ध रहता है। घर में थोड़े ही ऐसा वायुमंडल बन सकता है, इसलिए सन्यासी भी दूर चले जाते हैं। तुम बच्चियां थोड़े ही जावेंगी, परंतु आजकल माताएं भी सन्यासियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। रात्रि मुरली तारीख 9 अप्रैल 1968 पृष्ठ 2 मध्य। ऐसे तो मधुबन में भी माया आती है, परंतु मधुबन में बाप का साथ रहता है। बाहर की दुनिया में माया की लेस जास्ती लगती है। यहाँ आकर के बच्चे चुस्त हो जाते हैं। हाँ, कहेंगे कि यहाँ आने में थोड़ी सेफ्टी ज्यादा है। मधुबन ऐसे है जैसे सेफ में कोई चीज रखी जाती है ना, तो चोर उसे जल्दी चुरा नहीं सकते हैं। ये मधुबन भी सेफ है। यहाँ पर तो तुम कितने सेफ बैठे हो, कोई अंदर घुस ना सके। यहाँ कोई का संग नहीं, पतित से बात करने की दरकार नहीं। बाहर में तो कैसे कैसे शैतान आ जाते हैं। यहाँ कोई से बात ना करनी है। तुमको तो कोई का मुंह देखने की भी दरकार नहीं है, फिर भी बाहर रहने वाले तीखे चले जाते हैं। कितना वंडर है। मुरली तारीख 4 अप्रैल 1967 पृष्ठ 2 अंत। मधुबन के लिए क्या बोला है? मधुबन के वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते। तो पहले तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में फैलेंगे, वहां असर करेंगे, फिर बाहर की दुनिया में असर करेंगे। तो मधुबन का वाइब्रेशन बनाने की जो सर्विस है वो कितनी ऊंची सर्विस है। ये बहुत बड़ी सर्विस है, क्योंकि मधुबन के वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते हैं। मधुबन का वाइब्रेशन अगर माता पिता जैसा बन जाए, माता पिता का घर जैसा बन जाए, जैसा होना चाहिए, तो ब्राह्मणों की दुनिया का भी वाइब्रेशन सुधरेगा और सारी दुनिया का वाइब्रेशन सुधर जाएगा। ये इस सृष्टि पर ही स्वर्ग का सैंपल तैयार हो जाएगा। यह मधुबन जहाँ आप बैठे हो, यह सारी सृष्टि के बीच में क्या है? मधुबन है बाप दादा का सारी दुनिया के बीच में बड़े प्यार से बनाया हुआ शोकेस। जैसे शोकेस में बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखते हैं और सभी चीजों से ऊंची चीज शोकेस में रखते हैं, तो मधुबन सारी दुनिया के लिए शोकेस है। अगर एक बात याद रखेंगे तो शोकेस से शो करेंगे। जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। अव्यक्त वाणी तारीख 16 जुलाई 1969 पृष्ठ 87 आदि। मधुबन का वाइब्रेशन कैसा होना चाहिए? कहते हैं मधुबन ऐसे होना चाहिए जैसे दर्पण में साफ फरिश्ते दिखाई दे। तो आप तैयार करना, फिर बाप दादा मधुबन वालों की रिजल्ट देखने आएंगे। क्योंकि मधुबन का वाइब्रेशन ऐसा पावरफुल होना चाहिए
कि जो भी वीआईपी आते हैं या साधारण भी आते हैं तो ऐसे लगे जैसे कहाँ पहुंच गए हैं। ऐसा तो कहाँ भी देखा नहीं है। एकदम वातावरण में अलौकिकता, नयापन, न्यारापन हो। ऐसे ही सब सेंटर्स जोन वाले अभी तक एक ने भी ये रिजल्ट नहीं दी है। मधुबन के वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैलते हैं। तो जब सारी दुनिया में मधुबन के वाइब्रेशन फैलते हैं, और मधुबन है कहाँ अभी? जहाँ मधुसूदन होगा वहाँ मधुबन होगा। मधुसूदन सिर्फ हवा में होगा या प्रैक्टिकल में, साकार में होगा? जहाँ का ज्यादा दूर से मधुबन जहाँ होगा वहाँ का प्रभाव क्या होगा? प्रैक्टिकल। मधुबन का प्रैक्टिकल प्रभाव क्या होगा? जो आए उसको ये अनुभव हो। क्या क्या अनुभव? शांति का वाइब्रेशन अनुभव हो, एकाग्रता का वाइब्रेशन अनुभव हो, मधुरता का वाइब्रेशन अनुभव हो, और बेहद की वैराग्य वृत्ति भी अनुभव। जैसे कोई पावरफुल बॉम्ब गिरने से सारी ही धरती का परिवर्तन हो जाता है, तो मधुबन वासियों को भी ऐसा अभ्यास का पावरफुल बॉम्ब मधुबन के अंडरग्राउंड में तैयार करना चाहिए और उसकी रिहर्सल पहले यहाँ करनी चाहिए। अव्यक्त वाणी, तारीख 23 नवंबर 1979, पृष्ठ 43 आदि। किसी भी सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हो, तो जिस भी स्थान पर हो वो रौनक का स्थान नजर आवे। ठीक है ना? क्योंकि दुनिया में हद की रौनक तो बहुत है और आप एक एक से बेहद की रौनक हो। स्वयं खुशी, शांति, अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा, क्योंकि स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलता है। तो सभी को चेक करना है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ रौनक दिखाई देती है, उदासी तो नहीं है। अगर अंदर में उदासी होगी तो बाहर के वातावरण में भी उदासी दिखाई देगी। बाबा, बांग्लादेश में मधुबन बनाने के लिए वातावरण तो है 150-200 संख्या से वातावरण गिना जाता है। अगर संख्या से वातावरण गिना जाता तो 5 पांडवों का गायन क्यों होता? फिर तो 100 कौरवों का गायन होना चाहिए। संख्या देखनी है या पवित्रता के प्रति महत्व देने वाले लोगों की क्वालिटी देखनी है। क्वालिटी देखनी है। अपने वाइब्रेशन के ऊपर, अपनी वाचा के ऊपर, अपनी कर्मणा के ऊपर अगर विशेष अटेंशन नहीं दिया, वातावरण गंदा बनाते रहे, शांति के वातावरण को तोड़ते रहे, अशांति फैलाने के निमित्त बनते रहे, संगठन में भेद पैदा करते रहे, खुदा खैर करे। दुनिया वालों के ऊपर तो कहर बाद में ढलेगा। विनाश पहले किसके लिए होना है? दुनिया वालों के लिए होना है या बच्चों के लिए होना है? विनाश कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी है। तो कल्याण की शुरुआत पहले ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण बच्चों के घर से शुरू होगी,
या बाहर की दुनिया से शुरू होगी? तो अभी टाइम नहीं है, अभी फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है। न दुख दो और न दुख लो। ये बात तो बड़ी जल्दी समझ लेते हैं, किसी को दुख देना नहीं है, मैं तो उसमें भी बहुत से फेल। लेकिन दुख लेना नहीं है, ऐसी स्टेज अपनी ज्ञान की पराकाष्ठा की बनाना, ये बात भी बहुत जरूरी है। मधुबन जैसे परमधाम सबसे श्रेष्ठ धाम है, ऐसे मधुबन सारे संसार में सबसे श्रेष्ठ गाया हुआ है। इससे ज्यादा श्रेष्ठ स्थान परिवर्तन भूमि कोई होती नहीं है। परिवर्तन भूमि में आकर परिवर्तन के कार्य में सहयोग न देकर और ही हम असहयोग करेंगे तो हाल क्या होगा? परिवर्तन भूमि में परिवर्तन तो होना है, जो टाइम निर्धारित है उसके अंदर ही परिवर्तन होना है। लेकिन जो विघ्न डालने के निमित्त बनते हैं वो अपने को उनसे कम न समझे। उन विघ्न डालने वाली राक्षसी प्रवृत्तियों के मुकाबले जो बाहर से देखने में आ रही है कि ये विघ्न डालने वाले, अगर खतरनाक दुश्मन कौन सा होता है, अंदर का या बाहर का? जो दुश्मन अंदर ही अंदर पनपता है वो बहुत खतरनाक होता है। ऐसी को तोड़ने वाला होता है, यूनिटी का हनन करने वाला होता है। ऐसी आत्माओं से बहुत सजग रहने की जरूरत है। बाबा ने कहा हुआ है ये मधुबन ऐसा पांडवों का किला बन जाएगा जिसमें एक भी विचारी पांव नहीं रख सकेगा। अभी वो टाइम दूर नहीं है, और अभी से अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया पछताना पड़ेगा। मधुबन वासी कौन है? जिनकी बुद्धि मधुबन में धरी रहती है, बाहर की दुनिया के वाइब्रेशन में नहीं रहती है, तो वो मधुबन के वासी हुए। और मधुबन में सरेंडर होकर के जिनकी बुद्धि बाहर रहती है तो कहाँ के वासी हुए? बाहर के वासी। तो आप क्यों कहते हैं कि हम बाहर में रहते हैं या बाहर के वासी होकर के पुरुषार्थ करें? बाप के घर में जिसे मधुबन कहा जाता है, वहाँ बाहर से बर्तन मांजने वाली नहीं आनी चाहिए। बर्तन मांजने वाले भी निर्विकारी हो। कोई भी विकारी मधुबन के वातावरण में प्रवेश न करे। जो भी काम करने वाले हो सब निर्विकारी पने का लक्ष्य लेने वाले हो। परंतु देखा जाता है ऐसा लक्ष्य कोई लेते नहीं है। देह अभिमान बहुत है। यह जैसे कि तुम ब्राह्मणों का एक गांव है, यहाँ पर कोई शूद्र लेना आना है। यहाँ बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। विश्व का मालिक बनना है तो फिर चलन भी तो वैसी चाहिए न। मुरली तारीख 4 अप्रैल 1967 पृष्ठ 2 अंक। बाबा अभी मधुबन में है तो हम निश्चिंत रहे, और बाबा मधुबन में नहीं है तो हम चाहे जो कुछ करें। लेकिन मुरली में क्या बोला हुआ है? दिन प्रतिदिन बाप दादा मधुबन से बाहर क्या बोला? नहीं जावेंगे। इसका अर्थ क्या दुख में लगाया जाए या
स्थूल में। हद का अर्थ है या बेहद का? बेहद का अर्थ का मतलब बल शरीर से न हो तो भी बाप दादा की बुद्धि का केंद्रीयकरण कहाँ रहेगा? मधुबन में। ऐसे बोला कि तुम सब बच्चे अपनों को मधुबनवासी समझो, चाहे घर गृहस्थ में रहते हो, अपने गांव अपने शहर में रहते हो, तो भी क्या समझो? मधुबनवासी। बुद्धि से सदैव मधुबनवासी रहो, तो उनको भी मधुबनवासी कहा जाएगा। और जो मधुबन में रहते हैं शरीर से, लेकिन उनकी बुद्धि बाहर की दुनिया में घूमती रहती है, देह और देह के संबंधियों में, तो वो कहाँ के वासी हुए? वो बाहर की दुनिया के वासी संसार के बीच साबित हो जाएंगे। अंत में रिजल्ट क्या होगा? उनका अंत में रिजल्ट ये होगा कि बहुत लंबे समय तक साकार में शरीर से मधुबन में तो रहे, लेकिन बुद्धि से बाहर रहने के कारण अंतिम जो फाइनल परीक्षा होगी उसमें कहाँ जाकर के गिरेंगे? बाहर की दुनिया में जाके गिरेंगे। और जिनकी बुद्धि लगातार मधुबन में बनी रही होगी, भले बाहर की दुनिया में रहना पड़ा हो, वो कहाँ आ जाएंगे? मधुबन में आ जाएंगे। मधुबनवासी कौन है? ऐसे नहीं कि जो मधुबन में स्थूल शरीर से प्रैक्टिकल में रहते हैं वही मधुबनवासी है, लेकिन मन बुद्धि से जो सदा मधुबन में रहते हैं वो भी मधुबनवासी हैं। और मधुबन में रहते हुए शरीर के साथ अगर मन बुद्धि बाहर भटकती रहती है तो वो मधुबनवासी नहीं है। उनकी निशानी होगी कि आपस में उन्हों का बहुत प्यार होगा, शहद की मक्खियों की तरह। जैसे शहद की मक्खियां छोटा सा बंगला बनाती है, उनका दिल बड़ा होता है, तो छोटे स्थान में भी कितनी मक्खियां पलती हैं। तीन पैर पृथ्वी उनके लिए काफी है। कोई प्रकार का झगड़ने की बात नहीं है। झगड़ती है तो इससे साबित है कि वो मधुबनवासी नहीं है। बाहर की दुनिया में उनकी बुद्धि भटक रही है। मधुबन वासियों का कर्तव्य क्या है? अपने मर्तबे को जानना, ऐसा कर्तव्य करो जो आपको सब आपके कर्तव्य को सुन करके और भी सीखें। मधुबन निवासी के ऊपर सभी को भावना होती है, तो ऐसे भावना वालों को भावना का फल दिखाओ। मधुबन वालों में बाप दादा जानते हैं कि कोई कोई बच्चे बहुत मर्यादा पूर्वक स्वपुरुषार्थी बाप से स्नेही बन करके सहयोग देने वाले बच्चे भी हैं, लेकिन बाप दादा यही चाहता है। बाप दादा की चाहना क्या है मधुबन निवासियों के प्रति? मधुबन निवासी हर बाप का बच्चा यज्ञ स्नेही सहयोगी बन अपने चलन द्वारा सभी को बाप का परिचय दे। यह मधुबन निवासियों का कितना बड़ा भाग्य है। भाग्य को प्रसिद्ध करो, क्योंकि आप यज्ञ निवासी हो। परमात्मा ने आकर पहले क्या रचा? यज्ञ रचा ना, और यज्ञ की धरनी निमित्त मधुबन है। जब इतना ऊंचा स्थान है तो संकल्प भी बहुत ऊंच से ऊंच होना चाहिए, वाचा भी बड़ी ऊंची होनी चाहिए। जैसे बाबा ने बोला, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और कर्मणा भी बहुत तेज होनी चाहिए। मधुबन निवासी बनना यह भी ड्रामा के अंदर बहुत बहुत सौभाग्य की निशानी है, क्योंकि मधुबन है वरदान भूमि। तो वरदान भूमि पर आकर वरदाता से
व वरदाता द्वारा निमित्त बनी हुई आत्माओं से जितना जो वरदान लेने चाहें वह ले सकते हैं। जो निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व की सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखते हुए जो प्रेरणा मिलती है वह वरदान रूप में सहज प्राप्त होती है। अव्यक्त वाणी तारीख 1 फरवरी 1971 पृष्ठ 25 आदि। जो मधुबनवासी हैं उनके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है इस बात की, वाइब्रेशंस को बनाने की अथवा बिगाड़ने की। हाँ, अगर बाप से विपरीत संकल्प हुआ, बाप के संकल्प के विपरीत विरोधी संकल्प है, तो वाइब्रेशन बिगड़ेगा, टकराव होगा या नहीं होगा? टकराव होगा तो वाइब्रेशन टूटेंगे, और वाइब्रेशन जब मधुबन में टूटेंगे तो उसका असर बाहर की दुनिया में भी पड़ेगा जरूर, वहां भी वाइब्रेशन टूटेंगे। जब वाइब्रेशन टूटते हैं तो याद की यात्रा टूट जाती है। जैसे फोन करते हैं, फोन से कनेक्शन जोड़ते हैं तो कहीं से कोई डिस्टरबेंस आ जाती है, कट कर देता है तो बातचीत नहीं हो पाती, कनेक्शन टूट जाता है। तो ऐसे ही ये जो वाइब्रेशंस को बिगाड़ने वाली आत्माएं हैं वो बाप की याद को तोड़ने का पुरुषार्थ करती। दूसरी आत्माओं का जो बुद्धि योग का लिंक है वो वाइब्रेशन टूटने के कारण उनका बुद्धि योग जुट नहीं सकेगा, उनको परेशानी हो जाएगी, कठिनाई हो जाएगी। कि हम बच्चों को कदम कदम पर इस बात का ध्यान रखना है कि आबू अब्बा का जो घर है उसके वाइब्रेशन पवित्र बनाने में हम कोई कोर कसर नहीं रखते। नहीं तो यहाँ आकर के हम जो बैटरी चार्ज करते हैं, बैटरी में डिफेक्ट होने की वजह से बैटरी में कैसा जल डाला जाता है, डिस्टिल्ड वाटर डाला जाता है ना, एकदम पवित्र जल डालेंगे तो बैटरी अच्छी चार्ज होती है। तो यहाँ जल कौन सा है? ज्ञान। यहाँ ज्ञान जल है। ज्ञान तो बाप से डायरेक्ट आता है, और बाप के ज्ञान के वाइब्रेशन के अनुकूल अगर हमने वाइब्रेशन न फैलाए और गंदे वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बने तो जो याद की पावर है उसका हमको फायदा होगा, जितना होना चाहिए नहीं होगा। हमारी एकाग्रता उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए, और याद उतनी सहज नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। मधुबन निवासी अर्थात मधुरता और बेहद के वैरागी। जो बेहद के वैरागी होंगे वह रूह को ही देखेंगे। तो चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। अव्यक्त वाणी तारीख 28 जुलाई 1971 पृष्ठ 151 अंत 152 आदि। जिस घर में बहुत मेहमान आते हैं उनको भाग्यशाली समझते हैं, और ये तो है बेहद के बाप का घर। बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा इस घर में बहुत सर्विस करनी चाहिए, और आने वाले मेहमानों की पूरी खातिरी करनी चाहिए। बाबा जानते हैं कि कौन कौन है जो एक दो का रिगार्ड रखते हैं, पूरी खातिरी करते हैं और उनकी सर्विस करते हैं।
एक दो की सर्विस करनी चाहिए ना, मूड ऑफ तो नहीं करना चाहिए। एक दो में लून पानी होते हैं तो डिससर्विस जरूर करते हैं। किसी यज्ञ की सेवा तो कोई महान सौभाग्यशाली को ही मिलती है, सारी दुनिया को तो मिल ही नहीं सकती। जो मधुबन के वाइब्रेशन को मधुबन में रहते हुए ही तोड़ रहे हैं, उनके ऊपर 100 गुना 1000 गुना बोझ जाता रहता है। बहुत ऊंची चढ़ाई चल रही है, जैसे पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो जब ऊंची चोटी पे चढ़ते हैं तो एक एक कदम ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां गाड़ते हुए, उसमें रस्सी बांधते हुए भाई संभल संभल करके चढ़ा जाता है। थोड़ी सी चूक हुई और कहाँ गिरेंगे? हजारों फीट गहरी खाई में, खड्डे में जाके गिरेंगे। अभी पुरुषार्थ की गति भी बहुत गुहिया से गुह्य चल रही है। खास करके पुरुषोत्तम संगम युग कहाँ का गाया हुआ है? मधुबन का, बाहर की दुनिया का। मधुबन का पुरुषोत्तम संगम युग है ही मधुबन के अंदर। जहाँ पुरुषोत्तम है वहीं पुरुषोत्तम संगम युग होता है। तो ऐसी श्रेष्ठ भूमि पर पहले भी बताया कि हम ब्राह्मण बच्चों को बहुत ध्यान देना है अपने संकल्पों पर, अपने वाइब्रेशन पर, अपनी वाचा पर और अपनी कर्मणा पर। अभी नहीं तो कभी नहीं। अब ये लास्ट चांस भी हाथ से निकल जाएगा। मधुबन निवासियों को दुआएं बहुत मिलती हैं अगर सेवा करते हैं, चाहे सफाई करने वाला भी हो, झाड़ू लगाने वाला भी हो, लेकिन सफाई भी अच्छी देख करके सबकी दुआएं मिलती हैं। तो ये सबसे सहज पुरुषार्थ है, दुआएं लो और दुआएं दो। कोई मेहनत नहीं है इसमें। ऐसा करने से बहुत जल्दी मायाजीत बन जाएंगे। माने मधुबन में रहकर के कर्मणा सेवा करने वाले भी क्या बन जाएंगे? मायाजीत बन जाएंगे। अगर सुख देने का, सबको सुख देने का इरादा बुद्धि में है, लेकिन किसी को माया मर्यादा पूर्वक दुख नहीं देना है। ऐसे भी नहीं कि मर्यादा तोड़ करके इसको सुख दो। क्या ब्राह्मण परिवार की जो मर्यादाएं हैं, क्या मर्यादाएं हैं? कि फैमिलियरिटी में नहीं आना है। तो फैमिलियरिटी में आकर के किसी को विशेष सुख दो, तो ऐसी मर्यादा तोड़ करके किसको सुख दो, वो बात नहीं। वो सुख के खाते में जमा नहीं होगा, और उस खाते में फिर जमा होगा। वो सुख दिया या दुख लिया, दुख दिया है, वो ऑटोमेटिक मशीनरी दुख के खाते में जमा हो जाएगी। बाबा ने बताया अंदर वाले कबूतर हैं? अंदर जो है ये अंदर ही बैठे रहते हैं, बाहर निकलते ही नहीं सेवा के लिए। हैं? अंदर वाले सेवा करते हैं, खाने के लिए करते हैं कि अतिथि सत्कार के लिए करते हैं? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य देखा जाता है कि जो अंदर हैं, जिनको 16 घंटे सेवा करनी चाहिए,
वो 16 घंटे सेवा करके अंदर भावना ये रखते हैं कि जो बाहर से आने वाले अतिथि हैं, बाबा के घर के मेहमान हैं, उनको सुख देना है या उनको दुख देना है? क्या लक्ष्य होना चाहिए? सुख देना। अगर है ये लक्ष्य तो कबूतर नहीं है। और वो देखा जाए तो गिने चुने 2-4 ही निकलते हैं कर्मणा सेवा करने वाले। और कर्मणा सेवा में ये भी खासियत है कि कर्मणा सेवा करने वालों को अहंकार जल्दी आ जाता है, क्योंकि देह से करते हैं ना, तो देह से क्या होता है पैदा? अहं भाव। फट से नाराज भी हो जाते हैं। ये भी खतरा है। इसलिए अगर वो खतरे से परे हो जाएं तो जो देह की सेवा है, तन की सेवा है, वो तन की सेवा के भी 100% मार्क्स होते हैं। मनसा में भी जो संकल्प है, संबंध में, व्यवहार में भी और रहन सहन में भी, सभी में सिंपल और स्वच्छ रहने वाले सैंपल बन अपने तरफ आकर्षित करते हैं। अव्यक्त वाणी तारीख 19 जुलाई 1971 पृष्ठ 137 मध्य। ये बताया अंदर जाकर के सरेंडर होकर के भी अगर बाप की मत पर न चले, अपनी मत पर चले या संगी साथियों की मत पर चले या परमत पर चले तो 100 गुना बोझ चलता है। क्यों? कि जो गर्भस्थ में रहने वाले हैं वो तो 8 घंटे पुरुषार्थ करें, और जो सरेंडर होके रहने वाले हैं उन्हें खाने पीने की कोई चिंता ही नहीं, तो वो 16 घंटे पुरुषार्थ करें तो बराबर पद बन जाता है। तो बजाय अगर 16 घंटे पुरुषार्थ करने के बिल्कुल पुरुषार्थ ही नहीं करे, बैठे बैठे खाते रहे और धमचक्कर मचाते रहे तो उच्च पद पावेंगे या दासदासी बनेंगे? दासदासी बन पड़ेंगे। बाबा कहते हैं कि बाहर रहने वाले अंदर वालों से पीछे चले जाते हैं। ये क्या बात है? इतनी संभाल की जाती है मिनी मधुबन के अंदर रहने वालों की, फिर भी अंदर वालों से बाहर वाले पीछे क्यों चले जाते हैं? कितनी वंडरफुल बात है। बाहर वाले कितनों को पढ़ा करके और आप समान बना करके फिर बाबा के सामने ले आते हैं। और सर्विस कौन करते हैं? बाहर वाले या अंदर वाले? बाहर वाले सर्विस करते हैं। अंदर वाले फिर क्या सर्विस करते हैं कि जो बाहर से आते हैं उनकी खातिरी करें। अगर बाहर वाले आते हैं मेहमान बन करके और उनकी खातिरी न करें और दुखी होकर के जाए, परेशान होकर के जाए, तो उनकी दुआएं मिलेंगी या बददुआएं मिलेंगी? बददुआएं मिल जाती है। तो पद नहीं चलता। जो बाहर वाले आते हैं उनके सामने वो ये समझ के बैठ जाते हैं कि ये तो बाहर वाले हैं, हम तो उच्च पद पाने वाले हैं, हम राजा हैं, ये तो हमारी प्रजा है। बाबा कहते यहाँ प्रजा कोई है नहीं, यहाँ राजा ही है ही नहीं, तो बच्चे सब सेवाधारी है। ब्राह्मणी कैसी होनी चाहिए? जो इंचार्ज है उसका काम है कि जो भी पालना लेने वाले हैं मिनी मधुबन में, बाबा के घर में, उनकी पालना किस तरह करे, किस संबंध से करे? माँ के रूप में पालना करे। मधुबन में सेवा का बीज डाला, अर्थात सदा के लिए श्रेष्ठ कर्मों का फल बोया। अव्यक्त वाणी तारीख 23 मार्च 1981 पृष्ठ 92 अंत। बाप को सर्वसेवल बच्चियां बहुत चाहिए। सेंटर्स खुलते जाते हैं, समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा, परंतु सेंटर संभालने वाली भी चाहिए और चाहिए भी सर्वसेवल अच्छी महारथी बच्ची, क्योंकि टीचर्स में भी नंबरवार तो होते हैं ना। मधुबन वासी अर्थात सेवाधारी
जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 विश्व सेवाधारी हैं, वैसे ही मधुबन निवासी अर्थात बेहद के सेवाधारी। अव्यक्त वाणी तारीख 23 नवंबर 1979 पृष्ठ 42 आदि। मुख्य बात तो यही है कि कोई बाप से कनेक्शन कितना रख करके चलता है और चलाता है। अगर इस बात में फेल होगा तो लास्ट नंबर में जाएगा। और उससे गलती हुआ तो बताना चाहिए। कोई भी गलती हो तो तुरंत बता देना चाहिए। जिम्मेदारी कौन लेता है? जैसे सागर के लिए विजन का जिम्मेदारी जैसे सागर के लिए शिव जिम्मेदारी लेता है, तो सेंटर इंचार्ज गलती करता है तो उनका जिम्मेदारी। जो गलती करेगा सो इंचार्ज वो जिम्मेवार होगा कि जो उसको कुर्सी पे बैठाएगा वो जिम्मेवार होगा। कुर्सी में बैठाने वाले ने अच्छे भाव से उसे कुर्सी पे बैठाया है या इस भाव से बैठाया है कि ये गलत काम करे। उसने तो इसी भाव से बैठाया है कि ये श्रीमत पर चले, जो डायरेक्शन मिले वैसे चले। अब जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। चांसेस अच्छे हैं इंचार्ज बन करके सेवाधारी बनने के लिए। कुर्सी पे बैठ करके कोई अच्छी सेवा कर सकता है, चांसेस ज्यादा अच्छे हैं। असिस्टेंट बन करके उतने चांसेस अच्छे नहीं है। और जैसे सेवा करने की लिफ्ट मिल गई हो और जैसे कि बाबा बोलते हैं ना, मैं कन्या को माता बनाता हूँ, माताओं को कन्या बनाता हूँ। ठीक है, देखो कन्या माता बनी तो सभी को एक जैसा देखना चाहिए। अब चाहिए ना चाहिए ये तो हर एक की अपने अपने की स्टेज है ना। अपना अपना जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा ही तो चाहिए को पूरा करेगा। आपके चाहिए करने से हो जाएगा क्या? फिर चाहिए सबको ही कर देंगे, लेकिन करना चाहिए क्या? शुभ भावना करनी चाहिए या सिर्फ चाहिए करना चाहिए? शुभ भावना से किसी को भी बदला जा सकता है। और कोई ऐसे होते हैं कि कुर्सी पर तो बैठा देते हैं, फिर कुर्सी पे बैठने के बाद जब ये अपने अनुसार नहीं चलते हैं तो उनको उतार देते हैं। प्रजातंत्र में क्या होता है? अच्छा काम नहीं करते हैं तो नीचे उतरो, बेइज्जती हो गई। बाप ऐसा नहीं करते। बाप क्या चाहते हैं? बाप ये चाहते हैं अगर नहीं भी उस कुर्सी के लायक बना है तो आगे चल के बन जाएगा। बाप की बच्चों में उम्मीद रहती है, आज नहीं तो कल कर लेगा। ये अंतर पड़ जाता है शुभ भावना और अशुभ भावना में। देखा जाता है अच्छे बड़े बड़े सेंटर संभालने वाली मुख्य सब्जेक्ट याद की यात्रा में बहुत कमजोर हैं। तो बाप कहते हैं कि ज्ञान तलवार में जौहर बहुत अच्छा चाहिए। जौहर किस बात का हुआ? याद की यात्रा का जौहर हुआ। जौहर न होने के कारण किसी को ज्ञान का तीर नहीं लगता है। तो रिजल्ट क्या होता है? ज्ञान सुनने वाले पूरा मरते नहीं हैं, समर्पित नहीं होते। बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनावे, अर्थात मर्जीवा बनावे, परंतु मरते नहीं है। तो क्या समझा जाए? याद का जौहर कम है,
ज्ञान तलवार में वो जौहर नहीं है। बहुत है जो अपन को ऊंच और दूसरे की परवरिश नहीं करते हैं। अपनी देखो कितनी बहुत अच्छी परवरिश करते हैं, दूसरों को कम करते हैं। कोई बीमार है, उनकी दवाई न करना, उनको प्यार न देना, ये तो गोया लून पानी हो गया। उस समय उनको आसुरी संप्रदाय कहे। आपस में प्यार होना चाहिए, दैवी गुण होना चाहिए, कोई न कोई डिफेक्ट्स तो सब में रहते हैं, क्योंकि पूरा पूरा बाप को तो कोई याद नहीं करते हैं। फिर भी बाप कहते हैं अच्छा फूल बनना चाहिए, फूल नहीं बनते हैं, कांटे ही होकर के रहते हैं। दूसरे को दुख देना ये कांटा बनना है। बाप तो सभी को सावधानी देते हैं, नहीं तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। सरेंडर होने वालों से लिखाया जाता है, मुरली में भी बोला हुआ, क्या बोला हुआ? जो खिलावे, जो पिलावे, जहां सुलावे, जहां ले जावे और जहां बिठावे, चाहे अनंतपुर में बिठावे चाहे श्रीनगर में बिठावे, जैसे चलावे वैसे चलना है। जो पहनावे सो पहनना है, ये लिखवाया जाता है कि नहीं है? सरेंडर लेटर में लिखवाया जाता है ना। जो लिखा और लिख करके दिया सरेंडर होते समय, और वो अंदर से इतना करने में अपने को असमर्थ पाता है, असमर्थ पाता है, फिर सच्चा सच्चा बताता भी नहीं है। मान लो चुरा चुरा के कोई अच्छा अच्छा खाना दूसरों से ले लेता है, खा लेता है, अच्छी सी चीज ले लेता है और यूज कर लेता है, क्या तो वो लोन में कही जाएगी या सरेंडर होने के आधार पर मिली है, ये कहा जाएगा है? क्या कहा जाएगा? अब माताएं तो हिंदी नहीं समझती हैं, जवाब क्या देंगी? ये अनुवाद करके बताओ, जोर से बोलो, अनुवाद करके बताओ। बोलो, तेलुगु में बोलो ना, आप बोलो, माता जी बताओ, फिर समझ गए कि नहीं है? तो बताओ। अरे बताओ, डांट नहीं पड़ेगी। वो तो 3-4 माताओं ने सुना, सबने तो नहीं सुना। यज्ञ में ये भी नियम है कि जो निमित्त है उसको बता करके कोई चीज लेनी है, चोरी नहीं करनी है। लेकिन जो सरेंडर्ड वर्ग हैं उनमें से कोई अगर ऐसे करता है, चीनी निकाल ली चुपचाप खा ली, गुड़ निकाला खाया, दूध गर्म करने के लिए रखा, ठंडा करने के लिए रखा, दही जमाने के लिए रखा, मलाई सारी निकाल ली खा ली, तो ये लोन में आएगी या ना? ये हक है सरेंडर होने वालों का, है लोन में आएगा। यज्ञ में तो सारा सामान आता है ना। बहुत सी माताएं घी भी देती है, हॉर्लिक्स भी देती है, बॉर्नवीटा भी देती है। कोई इंचार्ज ऐसी है कि खुद सारा सारा खा जाती है, असिस्टेंट कन्याओं को कुछ भी नहीं देती।
तो ये लोन कहा जाएगा या सरेंडर होने के आधार पर उसका हक कहा जाएगा? लोन ही कहा जाएगा। जिसमें प्योरिटी की पावर होगी वो सही सलाह के आधार पर चलेगी, एक्यूरेट श्रीमत पर चलेगी, प्योरिटी की पावर के आधार पर। और जिसमें थोड़ी भी इम्प्योरिटी होगी, जैसे सेंटर इंचार्ज, जितनी ही पवित्रता होगी उतना अच्छा सेंटर चलेगा, और जितनी इम्प्योरिटी होगी उतना विघटन के निमित्त बनेगी। ये ज्ञान यज्ञ की अंत तक संभाल कौन करेंगे? जो पक्के पवित्र रहने वाले ब्राह्मण होंगे वो ही ज्ञान यज्ञ की अंत तक संभाल करेंगे, बाकी छोड़ के भाग जाएंगे। पतित तो यज्ञ की संभाल कर न सके। क्या? जिनकी मेंटलिटी पतित होगी, जिनकी दृष्टिवृत्ति पतित होगी, वो ज्ञान यज्ञ की उतनी संभाल नहीं कर सकते, ज्ञान रत्नों का उतना महत्व नहीं देंगे।